आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले पर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ कई संगठनों ने SC/ST के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है और कई संगठनों ने जोरदार ढंग से इस चीज़ को प्रचार भी किया है। आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST के लिए कितना हानिकारक है या फिर उससे SC/ST के समाज को लाभ पहुँचेगा। तो पहला सवाल आपसे सर ये है, क्या SC/ST को इस फैसले से काफ़ी लाभ पहुँचेगा? जैसे पंजाब में कई लोग मांग कर रहे हैं, बिहार में या फिर अन्य राज्य। मैं सबसे पहले रविंद्र जी इस चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को अभिनंदन करता हूँ और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अरविंद कुमार जनता प्रमुख से सेवानिवृत्त हूँ और अभी वर्तमान में अखिल भारतीय किसान उत्थान परिषद का बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जहाँ तक आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाभ पहुँचेगा या क्या होगा, तो यह स्पष्ट रूप से जान लेने की बात है। क्या फैसला एक नज़र से देखने में लगता है कि आपस में लड़ाने के लिए किया गया है, ये किसी राजनीतिक मंशा के तहत इसी फैसला दिया गया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने स्पष्ट रूप से अपना जो दिया है फैसला, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति के में वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता है। यह अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के आधार पर बनाया गया है। अस्पृश्यता में कोई कमी बेसी या ये नहीं हो सकता, इसमें कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मगर किस मुद्दे पर किस कारण से ऐसा किया गया है, समझ से परे। दूसरा बात देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि क्रीमी लेयर से लोगों को फायदा होगा, क्रीमी लेयर में लोग आगे जो बढ़ रहे हैं उनको हटा दिया गया, दूसरे लोग को दिया गया। जरा एक बात सोचिए, कुल मिला के भारत में 1002 या 1008 जातियाँ हैं, जिसमें से बिहार में वर्तमान में 22 जाति। 22 जाति में लोगों का कहना है, आप लोगों का मानना है कि 4 जाति बहुत आगे बढ़ गई है और 18 जाति पीछे। इसी को आधार मानते हुए बिहार सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व महादलित आयोग की स्थापना की थी, जो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ और उससे कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं आ पाया। न केवल 18 जातियों में से फिर और 3 जाति को जोड़ के 21 जाति एक तरफ किया गया। मात्र पासवान जाति को महादलित से अलग रख करके दलित में रखा गया और 21 जाति को महादलित में रखा गया। लेकिन उससे कोई न उसका लाभ दिखाई पड़ा, न उससे कोई फायदा हुआ, बल्कि कुछ लोगों को नौकरी मिली महादलित में और पासवान जाति को उसमें से हटा दिया गया। तो मेरे विचार से यह बिल्कुल गलत है। वर्गीकरण या क्रीमी का प्रावधान नहीं होना चाहिए। देखिए, बिहार सरकार ने महादलित आयोग की गठन किया, 2 इसमें से सिर्फ पासवान जाति का मतलब उसमें से अलग कर दिया गया, बाकी जो जातियां हैं वो सारे महादलित में शामिल कर दी गई। पिछले साल जो गणना हुई जाति जनगणना, उसमें दिखाया गया कि दुसाध जाति 10 जाति से पीछे है शैक्षणिक रूप से, और इसमें पिछड़ापन का कारण है उनका आर्थिक स्थिति भी खराब है। जबकि सरकार जो है 10 जातियों को शामिल कर लिया महादलित में, तो सरकार अपने ही फैसले पर अपने फंसती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या करना है, ये अपना अगर डाटाबेस देखें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो उसमें 2 बातें निकल कर आती हैं, एक मात्रात्मक और एक रिप्रेजेंटेटिव। माने आपको कितनी मात्रा है और प्लस रिप्रेजेंटेशन का क्या ये है, इस पर विचार करते हुए वर्गीकरण का प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। जबकि संविधान की धारा 341 स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रपति को छोड़ करके इस सूची को संशोधित करने का, बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। यह संविधान विरोधी निर्णय किस प्रकार हुआ है, यह विचारणीय है। अच्छा, एक चीज सोच लीजिए, पासवान जाति की जनसंख्या बिहार में दूसरे स्थान पर 5.31% पूरे बिहार की आबादी की, और अन्य जातियों की जनसंख्या कम। तो बिहार में अनुसूचित जाति में 22 जाति है। तो हर जाति का आप इंडेक्स बनाइए ना, हर जाति के 100 लोगों को या हर जाति के 1000 लोग का लिस्ट बनाइए, और 1000 लोग में कितने लोग
जाति का कहाँ तक अध्ययन है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, नौकरी क्या है, उनकी रहन सहन क्या है, इसका अध्ययन कीजिए। एक कुछ मात्रा कुछ सामने लाइएगा तब ना आप उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि इनकी जनसंख्या 85 लाख से ऊपर सरकार बता रही है, तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि जो बहुत इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी ज़्यादा है। अरे जिनकी जनसंख्या ही 5 लाख है तो उनकी तो कम होगा ही। इसके आधार पर यह कह लेना कि जिसकी पासवान जाति और अन्य जातियाँ जो है सो उनका हक खा गई है, ये गलत न होगा। आप सब जाति के प्रति 100 व्यक्तियों में उसका ये निकालिए, इंडेक्स निकालिए कि 100 व्यक्ति में उनका क्या रेशियो है, इनका क्या रेशियो है। यदि इनका रेशियो बहुत अधिक है तो देखा जाए, अभी तो हमारा जो 22% जो हमको मिलना चाहिए आरक्षण वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा बात ये भी है कि सरकार जो आपको वर्गीकरण की बात कर रही है, अरे पहले तुम ये तो बनाओ कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, जिस समय से आरक्षण हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ, तो 1950 से लेकर के 2024 तक कितने पद आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सृजित किए गए। अब तक कुल कितने पद नौकरियाँ निकली जिसमें से आरक्षित वर्ग की कितनी नौकरियाँ हुई, उसमें से कितने प्रतिशत पद भरे हुए और कितने प्रतिशत खाली रह गए। यदि खाली रह गए तो उस पर सरकार क्या कर रही है। दूसरा बात ये कि बहुत सारे पदों को वर्तमान सरकार ने विगत 14 वर्षों में प्राइवेटाइजेशन किया है, उसको सरकार के नियंत्रण से बाहर करके निजीकरण कर दिया। तो निजीकरण हो जाने से जो सरकारी पद थे, सरकारी जो ये था, उसमें कितना लॉस हुआ अनुसूचित जाति जनजाति को, इसकी तुम गणना करो ना। जो सीट जो प्राइवेट हो गया है तो क्या उसका कंपनसेशन अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो पद पहले सरकार का था, अच्छा प्राइवेटाइजेशन कहते कि ठीक है हम प्राइवेट हो गए, मान लिया मेडिकल कॉलेज है या कोई अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल किसकी ज़मीन पर बना हुआ है? सरकार का ज़मीन पर बना हुआ है। उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? पुलिस विभाग दे रहा है। उसको बिजली कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। उसको आप रोड कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। तो प्राइवेट का माने क्या बिल्कुल प्राइवेट हो गए? आप तो समूचा सरकारी तंत्र का उपयोग कर ही रहे हैं। पानी उसी से ले रहे हैं, बिजली उसी से ले रहे हैं, सुरक्षा उसी से ले रहे हैं, समूचा संसाधन उसी से ले रहे हैं। आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हो तो सरकारी कॉलेज से पढ़ करके आए हैं, तो प्राइवेट कैसे हुआ? तो फिर उसमें आप आरक्षण क्यों नहीं दीजिएगा? जब सरकार की सुविधा का आप उपयोग करके किसी आपने बनाया है तो उसमें सरकार के कानूनन जो आरक्षण का अधिकार हो मिलना ही चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में आरक्षण नहीं होगा या बहुत गलत है, उसमें भी सरकार को विचार करके आरक्षण को पूर्णतः लागू करना चाहिए। जैसे सरकार एक सवाल है हटके, जिस तरह से सरकार जो है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अगर जो लोग SC/ST के लोग अब तक आज़ादी से अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत सारे लोग, इसके पीछे उन जातियों में आगे बढ़े हुए लोग जिम्मेवार नहीं है। उनका जो पिछड़ापन है उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए सही तरीके से व्यवस्था नहीं किया। सवाल आपसे है सर, क्या सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लाद रही है ताकि लोग भ्रमित हो जाए और सरकार की तरफ ध्यान न देकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ? ये तो एकदम बात होता है, क्योंकि नवंबर 23 में ही इस केस का जो पंजाब सरकार का जो केस था जिसके आधार पर फैसला हुआ है, इसकी सुनवाई नवंबर 23 में ही पूरी हो चुकी थी। यदि सुप्रीम कोर्ट की मंशा सही रहती या विचार सही रहता तो उसी समय जजमेंट दिया जा सकता था, लेकिन उस समय जजमेंट नहीं दिया जा करके जब इलेक्शन हो गया, जब पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, चुनाव के बाद इस तरह का जजमेंट दिया जाना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। सरकार, ये सवाल उठता है ना कि अगर इन लोगों का विकास नहीं होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या फिर वो लोग जिम्मेवार है जो उसमें से आगे आ गए? देखिए, जो आगे आ गए हैं, अभी हमारा अनुसूचित जाति जनजाति में कितना पहला पीढ़ी, सरकार सीधे सीधे कह रही है, कोर्ट का कहना है कि जो लोग आगे आ गए हैं वही लोग हक खा रहे हैं और फिर दोबारा वही खाएंगे। तो इसमें जिम्मेवार आप हैं या सरकार है, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था नहीं की सरकार ने? नहीं, सरकार इसको गलत तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, गलत तरीके से समझा रही है। इसमें जो आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर के पहली पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि दूसरे का हक खा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पद है पहले वो तो भरो, जो हमारा 22% पद भर जाए और भर जाने के उपरांत होता है तब ये माना जा सकता है कि ये कर रहे हैं। अब फिर दूसरी बात, हम दूसरे का हक क्यों खा रहे हैं? हमारा जैसे जिस जाति पासवान ही के लिया जाए, पासवान जाति की आबादी जितनी है, क्या उतना प्रतिशत हिस्सा वो ले लिया? नहीं लिया। तो जो अपनी जाति के अपने हिस्से में वो सीमित है तो दूसरे का हिस्सा कैसे खा रहा है? सरकार इसको गलत ढंग से प्रचारित करके आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है, लोग को भ्रमित कर रही है। जैसे आप ये बताइए कि पूरे देश की आबादी 100% है, ठीक है, 10% स्वर्ण गरीब को दे दिया गया, बाकी 90% जो आरक्षण है
वो आपको मिलना चाहिए। आरक्षण क्या आपका हिस्सा है तो आपको उतना क्यों नहीं दे रही, आपको 50% पे क्यों सीमित कर? देखिए, आबादी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान बनाया हुआ है कि 50% तक ये क्या आरक्षण संविधान में लिखा हुआ कि 50% से ज्यादा नहीं? नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में तो नहीं है कि 50% तक यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में वो 50% से अधिक आरक्षण दे रहे हैं। अभी भारत में भी 10% जो दिया तो 50 ऊपर हुआ ना, तो ये तो 50% से आगे जा ही रहे हैं। बिहार सरकार ने अपनी जनगणना करा ली, जनगणना करा के देख लिया कि आबादी का प्रतिशत कितना है, उसके अनुसार 65% आरक्षण का प्रावधान किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। एक तरह से तो नाइंसाफी है कि जिनका आबादी अधिक है उनके प्रति। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग के लिए कोई भोजन बना है और उसमें से 50 लोग का ही भोजन दिया जाए और कहे कि हम न्याय कर रहे हैं, कितना न्याय हो रहा है उन लोगों के? बिल्कुल न्याय हो रहा है, स्पष्ट वाली चीज है, बिल्कुल न्याय हो रहा है। सबको अपनी आबादी जितना है भाई, अपने आबादी के बराबर हिस्सा लो ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तुम्हारा आबादी अगर 5% तो 5% लो, हमारी आबादी 4% 4% लेंगे, जिसकी आबादी 20% है 20% लेंगे। आज क्या स्थिति है? आज सवर्ण वर्गों में ब्राह्मण का ये प्रतिशत बहुत अधिक है, राजपूत का, वैश्य का कम आ रहा है, ये कम आ रहा है। इसको सरकार क्यों नहीं देखती है? उसमें वर्गीकरण लागू करो, जिसकी आबादी होता है उसको भी दिया जाए। यह भी तो देखने वाली बिंदु आती है। सरकार लगातार कह रही है कि हम अभी मोदी सरकार का भी आया था कि हम वर्गीकरण मतलब क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। जो 21 तारीख को कई संगठनों ने बंदी बुलाया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा मजेदार चीज है। क्रीमी लेयर के बहाने से जब हमारे नेता लोग और सब लोगों ने देखा कि क्रीमी लेयर लग जाएगा तो पहला तो अब झटका हम ही लोग लगेगा। हम लोग तो दोबारा चुनाव लड़ ही नहीं सकेंगे, तो उन्होंने प्रावधान करके इसको समाप्त करा लिया। लेकिन उनको समाज के हित में अपना ही हित नहीं सोचना चाहिए, समाज का हित सोचना चाहिए। खाली क्रीमी लेयर हटाने से नहीं होगा, उनको वर्गीकरण करके हमारे समाज को तहस नहस करके आपस में एक दूसरे से लड़ा के जो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो 22% पर हो रहा था, आज हमको अलग अलग करके 5% 2% प्रत्येक जगह तो कहाँ से हो पाएगा? हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तोड़ने के लिए और हमारे विकास को अवरुद्ध करने का निर्णय है। सरकार पिछले दिनों प्रचारित किया जा रहा था कि अगर सरकार को 400 सीट आ जाएगी तो वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता का जो मैंडेट था वो 400 सीट नहीं आया, 200-250 सीट पर सरकार सिमट गई और सरकार किसी तरह बच गई। और इस वजह से सरकार संविधान बदलने के मनसे से कहीं सुप्रीम कोर्ट के बहाने सरकार संविधान खतरे में या आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में है क्या? देखिए, संविधान में प्रावधान ऐसा है कि इतनी आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता है। संविधान एक हमारा सेमी लचीला संविधान है, इसमें आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों के साथ संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये बिल्कुल बेकार वाली बात है। संविधान नहीं बदला जा सकता है। संविधान के प्रावधान हमारे बिल्कुल ये हैं और हमारा देश अगल बगल के पड़ोसी देशों को देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, तो हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान इसी गिनती होती है। इस संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान बदलना। तो लास्ट सवाल सर आपसे, 21 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? घर में आराम करने वाले हैं या फिर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन करने? नहीं, देखिए, हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय प्रसाद उत्थान परिषद, उसके बिहार में करीब 8.5 लाख सदस्य हैं और हमारे हर प्रखंड, हर जिले, हर पंचायत, हर गांव में हमारे सदस्य हैं। तो हमारे सदस्य को यह निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के इस निर्णय का विरोध प्रदर्शन करें और उनको सरकार को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें कि जो वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का प्रावधान जो किया गया है इसको समाप्त किया जाए, इसको हटाया जाए और एकता और आपसी वैमनस्यता की स्थिति जो बनी है इसको समाप्त किया जाए और पूरे जोर शोर से सरकार जो पीछे पड़े हुए बने हुए हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको आगे बढ़ने के लिए बैकलॉग की सीट्स को भरा जाए और उनको जो वाजिब हक बनता है, जमीन हक बनता है वो दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट पोस्ट में इनको अधिकार दिया जाए, उनको खेत में उतना अधिकार दिया जाए, सब जगह इनको दिया जाए। हमारा एक रेजिमेंट कायम किया जाए जो हमको सेना से और यूनिट से हटा दिया गया है। इस सब पर भी ध्यान दे सरकार और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पर कार्य करें। हम सरकार के साथ हमेशा नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग समर्थन करते हैं 21 तारीख को बंदी को। अपने शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे, सरकार को भी इस मांग को मानना चाहिए। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।